एक औरत सिर्फ फ्लाइट में वॉशरूम गई थी और उसे क्या पता था कि यही छोटी सी बात उसकी जान बचा लेगी। जब वह हाथ धोकर बाहर निकलने वाली थी तभी हजारों फीट ऊपर उड़ रहा प्लेन अचानक दूसरे जहाज से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन वहीं टूटकर बिखर गया और एयर होस्टेस को जबरदस्त खिंचाव से सीधा बाहर फेंक दिया गया। अंदर बैठे यात्री भी हवा के खिंचाव की वजह से बाहर की ओर जाने लगे, लेकिन वॉशरूम में छिपी हुई महिला किसी तरह बच गई। उसे बस हल्की फुल्की चोटें ही आईं। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक संकरे से स्थान में बंद पाया। उसने जेब से माचिस निकाली और इधर उधर देखने के लिए आग जलाई। शीशे में देखने पर उसे राहत मिली कि चेहरा ठीक है, बस थोड़ी सी खाल छिल गई है। थोड़ा आराम करके उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकली तो जो देखा उससे दंग रह गई। प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर गिरा था। हर तरफ मलबा और मृत लोगों के शव बिखरे पड़े थे। वो बच तो गई थी, लेकिन इतनी ठंडी जगह पर बिना गर्म कपड़ों के वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती थी। काफी देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक जिंदा इंसान मिला, लेकिन वो भी कुछ कहने से पहले ही जख्मों की वजह से मर गया। अब ठंड और तेज होती जा रही थी तो उसने उस महिला की लाश से कपड़े उतारकर खुद पहन लिए ताकि जिंदा रह सके। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगी, उम्मीद में कि शायद कोई और जिंदा हो। तभी उसे मलबे के नीचे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा में मलबा हटाया तो देखा एक आदमी दबा हुआ था। उसकी 5 पसलियां टूट चुकी थी, लेकिन औरत ने उसे सहारा देकर उठाया और फिर से वॉशरूम में ले आई जहाँ ठंडी हवा से कुछ राहत मिल सकती थी। फिर उस आदमी ने कहा कि दीवार के पीछे शायद और जगह है। उसने अपनी कुहनी से दीवार तोड़ी और दोनों भीतर घुस गए। वहां जाकर दोनों ने एक ही कंबल में खुद को लपेट लिया ताकि शरीर की गर्मी से जिंदा रह सके। इसी तरह रात काटी और अगली सुबह जब बर्फीली तूफान रुका तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बर्फ में दब चुका था, प्लेन भी और शव भी। अब बचने का बस एक ही रास्ता था, खुद से बाहर निकलना। दोनों के बीच बहस हुई। आदमी बोला कि हमें सामान लेकर बाहर निकलना चाहिए वरना यहीं मर जाएंगे। औरत को लगा कि बचाव दल जरूर आएगा तो वो यहीं रुकना चाहती थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो आदमी अकेले ही निकल गया। उसके पास कंबल भी था। औरत कुछ देर सोचती रही पर आखिरकार उसके पीछे चल दी, क्योंकि कंबल के बिना वो रात में नहीं बच सकती थी। एक लंबे समय तक लगातार चढ़ाई के बाद वो दोनों एक खतरनाक खाई के किनारे पहुंचे। वहां चलते चलते जमीन भी कम पड़ गई थी। औरत ने कहा कि लौट चलते हैं, कोई और तरीका ढूंढेंगे। तभी उस आदमी को नीचे एक पेड़ दिखा और वो बोला कि अगर पेड़ पर कूदें तो शायद जमीन तक उतर सकते हैं। उसने तुरंत छलांग लगाई और पेड़ की डालियों को पकड़ते हुए नीचे पहुंच गया। उसने ऊपर से औरत को भी बुलाया। वह डर रही थी पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने भी हिम्मत करके छलांग लगाई और पेड़ की डालियों के सहारे सुरक्षित नीचे उतर आई। फिर से उन्होंने सफर शुरू किया। रास्ते में एक गुफा मिली जहां वो कुछ देर के लिए छुप सकते थे, लेकिन जैसे ही आदमी ने औरत को ये खुशखबरी बतानी चाहिए तभी बर्फ का तूफान आ गया और औरत उसके सामने ही बर्फ में दब गई। अगर जल्दी बाहर न निकाला जाता तो वो ठंड से मर जाती। आदमी ने बिना देर किए उसे बाहर निकाला और घसीटते हुए गुफा में ले आया। पता नहीं कितनी देर बाद, लेकिन औरत को होश आ गया। दरअसल आदमी ने अपनी शरीर की गर्मी से उसकी जान बचाई थी। इस घटना के बाद दोनों के बीच थोड़ा भावनात्मक जुड़ाव भी बन गया। कुछ दिन गुफा में बिताने के बाद दोनों फिर से तैयार हो गए चढ़ाई पूरी करने के लिए। इस बार वे ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो गए और एक हरियाली वाली जगह पर पहुंचे जहां एक नदी बह रही थी। आदमी को लगा कि जहां नदी है वहां इंसान भी जरूर होंगे। वह बहुत खुश हुआ और एक चट्टान पर जाकर नाचने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गया। जब औरत नीचे पहुंची तो देखा उसकी टांग 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। वे इतनी दूर तक पहुंच तो गए थे, लेकिन अब आदमी बोझ बन गया था। उसे पता था कि उसकी पसलियां अंदरूनी अंगों में घुस चुकी हैं और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। उसने औरत से कहा कि वो उसे छोड़कर चली जाए और उसकी ओर से जिंदा रहकर बाहर पहुंचे। कुछ देर सोचने के बाद औरत ने उसकी बात मान ली और अकेले ही नदी की दिशा में चल पड़ी। बिना खाए पिए बहुत देर चलने के बाद वह एक सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। दरअसल एक ड्राइवर ने उसे देख लिया था और बचा लिया। रेस्क्यू टीम ने उसके बताए रास्ते पर आगे जाकर उस आदमी को भी ढूंढ लिया, लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो नहीं बच सका। मरने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें बस यही लिखा था, मेरी जगह तुम जिंदा रहना।